ये जो एरिया है यहाँ से नॉर्मल पे था, यहाँ तो ये नॉर्मल ऐसे था, यहाँ नॉर्मल इस तरीके से होगा, इसका नॉर्मल बाहर की तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे जा रही हैं, नॉर्मल ऐसे है, तो देयर इज द एंगल बिटवीन 90 डिग्री, देयर इज एंगल between electric field lines and area vector is 90 degree. So flux related to that is 0. If the angle between electric field and area vector is 90 degree, the phi is equal to E ds cos 90, phi is equal to 0. Phi 0 होगा, flux 0 होगा. गॉसेस लॉ या गॉसेस थ्योरम भी कह देते हैं इसे. स्टेटमेंट इस बार भी आई है 2020 में और ज़्यादातर पूछी जाती है. गॉसेस लॉ, टोटल फ्लक्स रिलेटेड टू क्लोज सरफेस इन स्पेस इज 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एक्वायर्ड बाय द सरफेस. सरफेस पर जितना चार्ज है इंटू 1 एप्सिलॉन नॉट, मीन्स टोटल चार्ज क्यू मान लिया. So Q upon epsilon naught that will give you the flux. और अभी फ्लक्स हमने पढ़ा E डॉट डी एक्स. एक ये आपने देखा सिंबल है, इंटीग्रेशन साइन है, इट इज इंटीग्रेशन साइन विद अ नॉट. इट मीन्स द सरफेस इंटीग्रल, द सरफेस टोटल सरफेस पर जितना चार्ज है मीन्स सरफेस इंटीग्रल, दैट इज द साइन फॉर सरफेस इंटीग्रल. तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी एक्स मीन्स टोटल, ये ई डी एस क्या था, स्मॉल एरिया वेक्टर, तो उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल एरिया मिलेगा मुझे. तो टोटल एरिया इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड विल गिव यू द टोटल फ्लक्स. सो मैं दोबारा इसको आपको दिखा रहा हूं. टोटल फ्लक्स रिलेटेड टू क्लोज सरफेस इन स्पेस इज 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एक्वायर्ड बाय द सरफेस. So phi is equal to Q upon epsilon naught or the surface integral of E dot ds is equal to Q upon epsilon naught. इसका वेरिफिकेशन पूछते हैं बेटा. वेरिफिकेशन हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है लेफ्ट टू राइट. एक मैंने यहां पर स्फीयर रख लिया, अनचार्ज स्फीयर, इस पे कोई चार्ज नहीं है, स्फीयर रख दिया. स्फीयर पे 3 एरिया होते हैं बेटा, 2 क्रॉस सेक्शन एरिया होंगे और 1 कर्व सरफेस होगा. सबके एरिया वेक्टर आउटवर्ड, इसका एरिया वेक्टर लेफ्ट की तरफ, आउटवर्ड इसका राइट की तरफ और इसका अपवर्ड. एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3. अ हॉलो सिलेंडर ऑफ रेडियस r एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. फ्लक्स रिलेटेड टू सिलेंडर, पहले मैं फर्स्ट इस एरिया क्रॉस सेक्शन पे E डॉट डी एस, ई डी एस कॉस इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल मीन्स 180. तो E डी एस कॉस 180 माइनस ई डी एस रिलेटेड टू सेकेंड E डॉट डी एस. ई डी एस कॉस 0 हो जाएगा क्योंकि एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन द सेम डायरेक्शन, तो इट इज ई डी एस. हेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री हो गया. तो यहां पर phi 3 E ds cos 90 0. टोटल फ्लक्स इज गिवन बाय phi is equal to phi 1 plus phi 2 plus phi 3. तो E ds minus E ds plus E ds plus 0, total is 0. If no charge is contained, hence no flux is there. तो हमने यहाँ क्या लिया था, अनचार्ज स्फीयर लिया था. जब ये कोई चार्ज ही इसके अंदर नहीं है तो हमारा तो फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है बेटा. तो Q 0 हो गया तो टोटल फ्लक्स 0 हो गया, तो टोटल फ्लक्स इज 0. इट इज द वेरिफिकेशन ऑफ द गॉसेस लॉ. नाउ वी मूव टुवर्ड्स द प्रूफ ऑफ द गॉसेस लॉ. हमने क्या किया बेटा, एक स्फीयर लिया और स्फीयर पे एक छोटा सा ये ds एरिया वेक्टर ले लिया, ds, इसका नॉर्मल इस साइड है और ये चार्ज है, यहां पर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ है. अ पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर, देन फ्लक्स रिलेटेड टू स्मॉल एरिया वेक्टर d phi. ये छोटे से, पूरे के कारण नहीं, सिर्फ d phi, इस छोटे से के कारण
ई डॉट डी एस। ई कितना हो गया बेटा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, आप पढ़ चुके हैं इसे। आर इज द रेडियस आर कैप, डी एस एन कैप, डी एस इंटू एन कैप इज एरिया वेक्टर, और आपको मालूम है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज यूनिट 1, तो ये 1 हो जाएगा। तो वी विल गेट डी फाई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डी एस, और ये तो 1 हो जाएगा, मैंने यहाँ लिखा हुआ है दैट इज 1। सो अगेन डी फाई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डी एस। इंटीग्रेट बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू लिमिट्स, क्योंकि डी फाई क्या था, वो तो छोटा से एक एरिया के कारण फ्लक्स था, हमने इंटीग्रेट किया। क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बाहर आ गया, इट इज 0 टू 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया क्या होगा, स्फीयर है तो 4 पाई आर स्क्वायर। क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और ये आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा, तो इट इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, विच इज द फ्लक्स। सो इट इज द प्रूफ फॉर द गॉसेस थ्योरम। ये गॉसेस थ्योरम की प्रूफ है बेटा। तो हमने पहले गॉसेस लॉ स्टेटमेंट दिया आपको, फिर गॉसेस लॉ पे वेरिफिकेशन दिया, फिर गॉसेस लॉ पे इसका प्रूफ दिए। तो गॉसेस को अच्छी तरह करेंगे, फ्लक्स को अच्छी तरह करेंगे। जो नेक्स्ट क्लास है, पहले मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इसकी एप्लीकेशन है, 3 एप्लीकेशन है कोर्स में अब गॉसेस लॉ की। इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन वायर, फर्स्ट है। सेकेंड है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड टू थिन प्लेन शीट्स। ये तीनों मैं आपको पहले कराऊंगा। फिर पोटेंशियल, फ्लक्स और गॉसेस पे न्यूमेरिकल होंगे। आज की क्लास इतनी ही रखेंगे। घर पर रहें, सेफ रहें। अभी कुछ नहीं पता लॉकडाउन कब तक खुलेगा, क्या होगा, पर फिर भी इंटरेस्ट बनाए रखें। नई तरीके से पढ़ रहे हो। अभी जो लेटेस्ट सीबीएसई से न्यूज़ आई है, हर चैप्टर में कुछ ना कुछ टॉपिक्स डिलीट कर रहे हैं। मीन्स 25 to 30% सिलेबस कट करेंगे, पर वो ऐसा नहीं है कोई चैप्टर खत्म करेंगे। वो क्या करेंगे, जैसे अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, इसके कुछ टॉपिक्स हटा दें, ऐसे फिर करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, मैग्नेटिज्म के एंड सो ऑन, और ये हर सब्जेक्ट में होंगे। पर क्या होगा, क्या कटेगा, उसकी लिस्ट बाद में आएगी, उसको वो बाद में बताएंगे। तो जैसे भी अपडेट मेरे पास आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। ओके बेटा, गुड नाइट, सेफ रहें, घर पर रहें। थैंक यू।